कल अचानक एक खबर जो भगवान नगर बल्केश्वर आगरा की थी, सोशल मीडिया पर यकायक ट्रेड करने लगी, जिसमें भगवान नगर निवासी करीब 40 परिवारों ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए। आनन फानन में पुलिस सक्रिय हुई और मुख्य आरोपी सनी खान को गिरफ्तार किया और शांति भंग में उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन कॉलोनीवासी इससे संतुष्ट नहीं दिखे। उनका कहना है कि यह शातिर किस्म का व्यक्ति है जिसे कानून का बिल्कुल भी भय नहीं है। वो खुलेआम धमकी देता है, नंगा होकर घरों में घुसता है, महिलाओं और बच्चियों के सामने टॉयलेट करता है, तेज आवाज में रात में साउंड बजाता है, तेज रफ्तार से टेम्पो चलाता है, अवैध बिजली जलाता है, अक्सर तमंचे लेकर घूमता है, अश्लील इशारे करता है और यदि कोई कॉलोनीवासी उससे कुछ कहे तो उसकी बहनें छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती हैं। उसने पिछले साल भी एक कॉलोनीवासी पर जानलेवा हमला किया था, फिर जेल गया, लेकिन जेल से आने के बाद वह और अधिक दहशत फैलाने लगता है। कॉलोनीवासियों ने बताया कि पुलिस का वो मुखबिर है जिससे स्थानीय पुलिस उस पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं करती है। ऐसे में कोई वहां शांति से कैसे रह सकता है? महिलाओं का कहना है कि हमारे पति अक्सर अपनी बिजनेस करते हैं, ज्यादातर हम ही घर पर अकेले रहते हैं। ऐसे में हम बहुत डरे हुए हैं, इसलिए हमने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। इसके बावजूद भी शासन एवं प्रशासन का इसमें ढुलमुल रवैया है। तब हमने सीपी साहब के पास आने की ठानी। महिलाओं ने रोते हुए अपना दुख जाहिर किया और कहा कि हमें लाइसेंस दो, हम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते। इस प्रकरण में अब राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट भी कॉलोनीवासियों के साथ खड़ा हो गया है। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित चौधरी ने भी कमिश्नर से मुलाकात कर इस मामले में सख्त रुख अपनाने को कहा। साथ ही कॉलोनीवासियों को भी भरोसा दिया कि राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट हर तरह से उनके साथ है। हमें बहुत डर लग रहा है, तो हम कैसे रह पाएंगे बताइए आप? अगर दोबारा से वो हम पे हमला करते हैं, हम तो इसी बात से डर रहे हैं कि अगर वो दोबारा से जेल से छूट कर आ गया और उसमें फिर से हमारे और ज्यादा दम उठाएगा, अब तो और ज्यादा दमंग हो जाएगा और ज्यादा हम पे वो करेगा हमला। मैं तो घर पे भी नहीं रहते, काम पे जाते हैं, हम लोग काम ना रहे आदमी। मेरा लड़का बेड पर है, मेरा बेटा बाहर जॉब करता है, घर में। मुझे तो इस बात का डर है कि वो अभी अकेले हमें घर के अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे बताओ? तो इसीलिए हम अपने आत्म सुरक्षा के लिए तो आएंगे ना। आप इतने डरे हुए क्यों उनसे? क्योंकि वो हथियार लेकर के आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। उनकी बहनें कहती है वीडियो बनाओ, तुम करो इनके साथ। और अगर हमारे यहाँ जेंट्स बोलते हैं ना तो वो लेडीज कहते हैं कि हम तुम पर रेप का केस कर देंगे, तो जेंट्स बोल नहीं पाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं होता। उनकी लड़कियाँ आती हैं, उनकी सीधी गालियाँ देती है, पत्थर उठा लेते हैं, खड़ी हो जाती है वो मारा चक्कर में कि कहीं लग नहीं जाए। फिर वो जेंट्स बोलते तो कहते हैं हम तुम पे केस कर देंगे। तो इससे तो इज्जतदार आदमी तो डरेगा ना इस चीज से। उनको तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, पर हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है ना। हम तो ये चाहते हैं कि दीवार लग जाए, काम खत्म हो जाए, ताकि हमारा डर खत्म हो जाए। कल को वो छूट कर आएगा और ज्यादा परेशान करना बंद हो जाएगा, हम भी सेफ रहेंगे सर। वो हमेशा ताक में रहते हैं, कौन कब जा रहा है, कौन कब आ रहा है, किस पे कब अटैक कर रहा है, सब मालूम है। पूरे घर की एक डिटेल मालूम है, कौन कब आ रहा है, किसका बच्चा किस समय आ रहा है। बच्चे भी स्कूल से आते हैं, बच्चे चाहते नहीं है, तो हम कब तक बच्चों का वो देखेंगे? हमें भी तो अपनी सेफ्टी चाहिए ना। रोल एक तो टेम्पो यहाँ पे निकलने में दिक्कत आ रही है, चलाते इस तरीके के बच्चों के कोई भी मतलब वारदात हो सकती है। बच्चों को मारते हैं, इसके बाद खुले में शौच करते हैं, ये मारपीट मतलब कपड़े उतार के घूमते हैं या मारपीट के लिए घर में घुस जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी हरकत है जिससे क्या लगता है कि यहाँ पे रहने लायक बहनें तो इनकी ये कहती हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा तो हम तो तुम लोगों का बलात्कार का केस लगा देंगे। अब बताओ, हम लोग शरीफ आदमी और इनके जाएंगे? आप बताओ क्या होगा? इन विशाल भाई के घर पे गई थी, तू ज्यादा बोल रहा है तो तेरे पे सबसे पहले बलात्कार का केस लगाए हम। बताओ अब हम सब पीड़ित आदमी सर ऐसे नहीं कह रहे हैं। प्रशासन से यही कहेंगे कि हम लोग का दूर हो गया हमारा, तो साहब हम लोग की मदद करें और इन लोग को यहाँ से हटवाएं। मारने का इंतजार है तो बात अलग है। थाने गए थे स्थानीय पुलिस में और ये पहला मामला नहीं है, 10 साल से मामले चल रहे हैं। और ये एक परिवार के साथ नहीं, ये जितने भी 40 परिवार हैं, 40 और परिवारों के साथ ये लोग घटना कर चुके हैं। हम जब भी पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन का ढीला ढाला रवैया रहता है और इनको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बिठाने के बाद छोड़ देते हैं। पता नहीं क्या कारण है छोड़ देते, ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन छोड़ देता है। कल तो कल परसों तो हद ये हो गई जब मैंने इंस्पेक्टर साहब को दिखाया कि मैंने भाई साहब
भाई साहब इधर आइए, भाई साहब आइए। इन भाई साहब के गले में से चैन तोड़ने का प्रयास किया गया। इनके गले में निशान था, इनके गले में निशान था पूरा, ये 2 टाँके आए हैं। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि देखो इनके गले में से चैन तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन चैन बच गई। इंस्पेक्टर साहब हम पर ही लड़ना पड़े कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मामला? पुलिस प्रशासन अगर शरीफ लोगों का सहयोग नहीं करेगी तो क्या अपराधियों को सहयोग करेगी? जी सर, क्या हमारा था नाम? अब ये नहीं पता हमें उसके हाथ में क्या था। कुछ कहा था ये नहीं बताया सर, कोई धारदार हथियार था। तो मैंने अपना सिर बचाया तो मैंने उसमें लगा। इसमें 2 टाँके आए, मेरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका डॉक्टरी मुआयना भी हुआ है। अभी आगे का क्या आगे का प्रशासन से यही मांग करते हैं हम, योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करते हैं कि यहाँ एक 16 फुट 15-20 फुट ऊंची दीवार लगा दी जाए, जिससे ये हिंदू परिवार यहाँ शांति से रह सकें, अपने प्रेम पूर्वक अपने त्योहारों को बना सकें। जब भी त्यौहार आता है हमारा होली दिवाली का, ये घरों में मीट फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं कि ये अपने घरों में कोई त्यौहार नहीं मना सके। इतना माहौल खराब है, गाली गलौज करते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम यहाँ करते हैं तो ये नाटक करते हैं और ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक डेक चलाते हैं, फुल स्पीड में डेक चलाते हैं। यहाँ लोग सो नहीं पाते रात भर। कुछ कहने जाओ तो आपका परिचय? मैं हरिओम गोयल पार्षद। आज क्या डिमांड लेकर के यहाँ पे आए हैं? हम प्रशासन से केवल इतनी डिमांड लेकर आए हैं। एक तो उसके घर की तलाशी ले ली है, दूसरा जहां उन्होंने दीवार तोड़ रखी है वहाँ एक 20 फुट ऊंची दीवार खड़ी कर दी जाए, जिससे हिंदू बस्ती का रास्ता अपना अलग हो जाए और मुस्लिम बस्ती का रास्ता अपना बिल्कुल अलग हो जाए, जिससे हम लोगों के मन में से भय बिल्कुल रूप से खत्म हो जाए। और बाकी जो 7 लोग फरार हैं, 8 लोग, उनकी गिरफ्तारी करके उनको संगीन धाराओं में जेल भेज दिया जाए, जिससे 10, 12, 15 साल वो जेल में ही रहे। और जिस व्यक्ति ने गले पर वार किया है उस व्यक्ति का लंगड़ा ऑपरेशन, जो योगी जी का लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उस लंगड़े ऑपरेशन के तहत उसको लंगड़ा कर दिया जाए। अभी क्या आश्वासन दिया है? अभी पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सभी की गिरफ्तारी करेंगे और जो धाराएं बढ़ेंगी उनमें धाराएं भी बढ़ाएंगे और उनको जेल भेजेंगे। लोगों की मांगे हैं इस पर? कल इसमें थाना क्षेत्र कमला नगर में एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें परसों की बात है, परसों ही मुकदमा लिख दिया गया था और आरोपी को उस पर जेल भेज दिया गया। आप लोगों का आरोप यह है कि वो एक जगह पर अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था, तो उसको कह रहे हैं कि वहाँ पे उसको खाली कराया जाए। तो बैठ के कल थाने पर बात हो गई थी सभी से, उनके दोनों पक्षों से। तो वो स्वेच्छा से ही उसने अपना रिश्तेदार का घर खाली कर दिया उसने, और जो है जो जिनका मकान है सितारा बेगम, उन्होंने तो ताला लगा लिया अपना। बाकी वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई समस्या नहीं। अभी ये लोग क्या शिकायत, मतलब क्या मांग रहे, चाह क्या रहे हैं इसमें कार्रवाई? कुछ नहीं, वो इनका ये कहना है कि अगर वो ऐसी कोई फिर दोबारा कोई घटना करता है तो फिर कार्रवाई की जाए, तो ऐसी दोबारा घटना वो करेगा ही नहीं। जब उसने आश्वासन दिया है उसके पर शहजाद में खाली करके चला जाएगा तो दोबारा। प्रशासन की तरफ से अब क्या आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है, क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ऐसी घटना? पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई थी पूरी की जा चुकी है। मुकदमा लिख दिया गया, मुकदमा लिखकर उसकी कार्रवाई कर दी गई, उसको जेल भेज दिया गया। जो जिसका मकान जो मालकिन है सितारा बेगम, उनका जो है उन्होंने ताला उसमें बंद कर लिया अपना, और उसने कहा हम सब चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे कॉलोनी वासी यहाँ पर मौजूद है और ये इसी समस्या को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो वो खूंखार लोग हैं, वो कई आपराधिक प्रवृत्तियों में वो लिप्त हैं, उनसे किसी भी तरीके से लोगों को बचाया जाए, वरना ये अपने घर छोड़ने को मजबूर होंगे। कैमरामैन मोनू के साथ में अग्र भारत के लिए भोज कुमार। सबकी बातें सुनने के बाद सीपी दीपक कुमार ने अभियुक्तों की नागरिकता जांच सहित कठोर कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अग्र भारत न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता भोज कुमार की रिपोर्ट।